आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसको लेकर के वी न्यूज़ भी एक ऐसी जानकारी आपको छतरपुर की देने जा रहा है जिसे देखकर आप भी एक बार सोचेंगे क्या ऐसा भी छतरपुर में हो रहा है। आपको बता दें कि यह जो हम जिस पेड़ के नीचे आज मौजूद हैं वो पेड़ बरगद का है और यह इस पेड़ के नाम से यह पूरा जो इलाका है वो जाना जाता है, जिसे कड़ा की बरिया कहा जाता है। यह पेड़ जो है सैकड़ों साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं इस पेड़ से जो नाता है वो भी ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं कि उनका भी इस पेड़ से नाता है। यह भी हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में कि किस तरह से वह यहाँ पर आते थे और किस तरह से उनकी जो बचपन गुजरा है उसमें क्या कुछ रहा है। इस बीच हमारे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे खुद जानते हैं कि इस पेड़ का क्या महत्व है और साथ ही साथ कितना पुराना है और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, आपका परिचय। गणेश लाल मछुआरा। कितना पुराना ये पेड़ है और क्या कहना चाहेंगे? ये तो 200 साल पुराना ही होगा, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। सैकड़ों साल पुराना है मतलब। हाँ, सैकड़ों। यदि बात की जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहते हैं लोगों से आप? नहीं, पेड़ लगना चाहिए, हर जगह पेड़ लगना चाहिए, कम से कम एक पेड़। पूर्व मुख्यमंत्री का इस पेड़ से जुड़ाव बताते हैं लोग, क्या बात है हकीकत? कौन से पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर जुड़े? जब वो प्रवचन रामायण पढ़ती थी, जब छोटी थी, वही 8 साल करीब की, तो जब से यहाँ प्रवचन करती रही, कथा करती रही, समझे, तो छतरपुर में मौखात रामायण पूरी पढ़ती थी। कितना बचपन बीता है उनका यहाँ पे? उनका बचपन तो बहुत बीता है, संसद तो बहुत बाद में बनी है, बचपन उनका छतरपुर में बीता। इसका नाम यदि इस क्षेत्र की बात की जाए तो कड़ा की बरिया कैसे नाम पड़ा? कड़ा की बरिया जो कड़ा थे ये उन्हीं का था, ये सब उन्हीं ने पेड़ लगाया था। तीसरी पीढ़ी होगी कह, तभी से उसका नाम पड़ा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम गंगू मांगी है, समाचार पत्र वितरण संघ का अध्यक्ष हूँ और पेपर बांटने का काम करता हूँ। इस जो बरगद का पेड़ है इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं? मेरा मानना है कि मेरी उम्र आज की डेट में 60 साल है, तो इस बरिया को हम बरसों से तो देख रहे हैं अपनी उम्र, अपनी याददाश्त से। ये कई बार टूटी भी है और पुनः जीवित भी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये बरिया का पेड़ ऐसे लगता है कि कुछ हिस्सा आंधी तूफान में टूट जाता है और फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ये जो यहाँ हमारे ये कागी बरिया जो मंदिर है, ये कागा बब्बा के नाम से ये मंदिर भी है और ये कागी बरिया नाम से कागा बब्बा के नाम से ये बरिया बचती है। पूरे जो चिट्ठी वगैरह आती हैं या कोई भी जानकारी तो पता रहता है कागी बरिया के पास। तो ये इसकी एक निशानी भी है और एक पहचान भी है और एक नाम कागा बब्बा के नाम से आज भी जीवित है, जो बरसों पुरानी बात है। जी, हमारा अंदाज है कि 2 पीढ़ी तो मैंने देख ली है, 3, ये चौथी पीढ़ी का और भी हो सकता है कि ये काफ़ी पुराना है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री का इस पेड़ से जुड़ाव माना जाता है, क्या है आखिरकार? क्या है, जब श्री उमा भारती जी कुछ नहीं थी तो एक धार्मिक आयोजन वगैरह हुआ करता था, उसमें आप इस बरिया के नीचे जो मंदिर बना है शंकर जी का, यहाँ प्रवचन दिया करती थी और कई बार उनके कार्यक्रम हुए और भी कार्यक्रम समाज के द्वारा, और यहाँ एक जमुना जी पंडित जी थे, उनके द्वारा कार्यक्रम करवाया जाता था। यदि बात की जाए तो उनके बचपन की, जो पूर्व मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं कि उमा भारती जी का बचपन बीता है, कितने सालों का बचपन बीता है और क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं? देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु ये है कि उमा भारती के हमारा अंदाज है कि आज की समय में हमारा अंदाज है 50-60-65 साल की श्री उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री होंगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमने उनको देखा है शुरू से छोटे में, और अब तो खैर वो बातचीत पूरी दूसरी हो गई है। तो यहाँ आया करती थी, हम लोग ने भी देखा है उनको, और आज तो अब बात दूसरी हो गई है।
तो अब वो समय भी बदल गया है, बस यही कह सकता हूँ मैं। श्री उमा जी। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं छतरपुर से, और हमारे जो माता जी हैं वो उनसे भी हम थोड़ा सा पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहती हैं और हमें जानकारी देंगी। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप थोड़ा सा हमें जानकारी बताएं कि किस तरह से इस पेड़ का क्या महत्व रहा है और क्या कुछ इसके बारे में आप जानती हो, क्या रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी। मार्गदर्शन रहा इसमें, और वो पूजा पाठ में महत्व ज़्यादा दी थी, इस मंदिर पे भी महत्व देती थी ज़्यादा, और बहुत छोटे से आई वो यहाँ पे। हमारे ससुर लोग बताने भी, तो हम तो बहुत छोटे हैं उनसे, वो बताने लगते थे कि हम, और ये बहुत अच्छा है। उमा भारती यहाँ आती थी, बढ़िया छोटा सा पंडाल लगाती थी, यहाँ पर भागवत कथा किया करती थी, बहुत छोटे से किया करती थी। और फिर बाकी ये पूजनीय पेड़ है, शंकर जी का मंदिर है, पंडित जी हम रहते हैं, लेकिन बस रहते ही हैं, बस इतना है और क्या है। तो ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के, क्या कहना चाहते हैं। बस इतना ही है कि हाँ रहते हैं, बस पंडित पूजा जी हाँ, पूजा पाठ तो करते हैं। इसका स्थान नाम कैसे पड़ा करा की बड़ी है, इसको लेकर के क्या पता चला। अभी ये तो हम बचपन से अभी शुमार की हैं, चाचा लोगों को होगा इसकी जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी है कि छतरपुर में भी एक ऐसा पेड़ है जो एक स्थान से तो जाना ही जाता है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही हैं उमा भारती भी, उनका भी यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि उनका भी बचपन बीता है। तो इस पर्यावरण विशेष पर जो कि आज चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है, लोग अलग अलग प्रकार से पेड़ पौधे लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए, चूँकि जिस तरह से वातावरण आज का जो हो चुका है उसमें हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाना चाहिए और एक संकल्प भी लेना चाहिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है साफ और स्वच्छ रहे और हम पर्यावरण के प्रति जो दायित्व है वो हम निभा सकें। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये पेड़ आप विशाल काया देख रहे होंगे कि ये पेड़ है वही वृक्ष है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यह जो हमने आपको पहले भी कहा था कि इस पेड़ से कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी नाता बताया जाता है। तो ये मंदिर है जो भगवान का, और यहाँ पर जो मंदिर भी बना भी हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो उमा भारती जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो अपनी कथा है, जो प्रवचन है, वो शुरुआती समय में किए करते थी और वह यहाँ पर भी लगातार आया करती थी। वी न्यूज़ के लिए आशीष अवस्थी के साथ पवन मिदुआ।